नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक से चतुर्दशः पाठ 14 वाराणसी नगरी का वाचन और अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। वाराणसी का एक नाम काशी भी है, जो भगवान शिव की नगरी कही जाती है। तो प्रारंभ करते हैं इस पाठ का वाचन के साथ अर्थ। अस्माकं देशे बहूनि तीर्थस्थानानि सन्ति। हमारे देश में बहुत से तीर्थ स्थान हैं। तेषु वाराणसी एकं प्रसिद्धं तीर्थस्थानम् अस्ति। उनमें वाराणसी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इदं काशी नाम्ना अपि प्रसिद्धं वर्तते। इदं मतलब यह काशी नाम से भी प्रसिद्ध है। अनेकेषु प्राचीन ग्रंथेषु अस्य महिमा वर्णिता। अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसकी महिमा वर्णित है। स्कंद पुराणस्य काशीखंडे अस्याः वाराणस्याः विस्तरेण वर्णनम विहितम। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस वाराणसी का विस्तार से वर्णन है। देखिए 18 पुराण हैं, उनमें से एक है स्कंद पुराण। स्कंद भगवान कार्तिकेय जी को कहते हैं, जो माँ गौरा और भगवान शिव के पुत्र हैं। इयं नगरी गंगायाः पवित्रे तटे विराजमाना अस्ति। यह नगरी गंगा के पवित्र तट पर विराजमान है। अत्रैव विश्वनाथस्य प्रसिद्धं मंदिरम अस्ति। अत्रैव यही विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अन्यानि अपि बहूनि देव मंदिराणि सन्ति। दूसरे भी बहुत से देव मंदिर हैं। अब कौन कौन से देव मंदिर हैं बता रहे हैं। यथा संकट मोचन मंदिरम, नवीन विश्वनाथ मंदिरम, दुर्गा मंदिरम, काल भैरव मंदिरम, तुलसी मानस मंदिरम च वाराणस्याम गंगा उत्तरवाहिनी जाता। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कौन कौन से मंदिर हैं। जैसे संकट मोचन मंदिर। संकट मोचन मंदिर किसका होगा? हनुमान जी का होगा, क्योंकि उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। ठीक है। नवीन विश्वनाथ मंदिर और नया विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ भगवान शंकर को कहा जाता है, इसीलिए ये भगवान शंकर का मंदिर है। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया प्रारंभ में ही कि ये भगवान शिव की नगरी है। दुर्गा मंदिरम, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर, तुलसी मानस मंदिर। चा और तुलसी मानस मंदिर। अब चा के बाद आप विराम लगा लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सेंटेंस समाप्त हो गया। यहाँ पे विराम लगा हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे विराम लगा लेंगे। आगे है वाराणस्याम गंगा उत्तरवाहिनी जाता। वाराणसी में गंगा उत्तर की ओर बहती है। तस्याः तीरे अनेके मनोहराः घट्टाः सन्ति। उसके किनारे पर अनेक मनोहर घाट हैं। देखिए घाट क्या होते हैं कि जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, वहाँ से उतरकर लोग स्नान आदि करते हैं। वहाँ पर पूजा पाठ आदि भी करते हैं, और वहीं से जो गंगा में विहार करते हैं वो भी घाट से उतरकर ही करते हैं। अस्याः प्रसिद्धेषु घट्टेषु दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद, तुलसी पंचगंगा घट्टाः अन्यतमाः सन्ति। अब कौन कौन से घाट प्रसिद्ध हैं देखिए। इसके प्रसिद्ध घाटों में दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद, तुलसी पंचगंगा घाट सबसे श्रेष्ठ है। अन्यतमा मतलब सबसे श्रेष्ठ हैं। यत्र प्रातः संध्या काले च महान जन समुदायाः आयाति। जहाँ प्रातःकाल और सायंकाले मतलब शाम के समय महान बहुत जन समुदाय लोगों की भीड़ आयाति मतलब आती है। जहाँ प्रातःकाल और शाम के समय बहुत लोगों की भीड़ आती है। तत्र केचन स्नानंती। अब बहुत भीड़ आती है तो उसमें सभी अलग अलग कार्य से, अलग अलग उद्देश्य से आते हैं। तो बता रहे हैं कि किन किन उद्देश्यों से आते हैं। तत्र केचन स्नानंती, केचन संध्या वंदनम कुर्वन्ति, केचन कथाम शृण्वन्ति, केचन नौकासु विहरन्ति च। उनमें कुछ स्नान करते हैं, यानी स्नान करने के उद्देश्य से आते हैं। केचन संध्या वंदनम कुर्वन्ति, कुछ संध्या वंदन करते हैं। देखिए संध्या वंदन क्या कहलाती है। शाम की वंदन से मतलब नहीं है। यहाँ पर संध्या मतलब होता है संधि, दो समयों का मिलना। जैसे प्रातःकाल में भी दो समयों का मिलना होता है। प्रातःकाल में भी देखिए जिस समय सूर्योदय नहीं होता है,
और चंद्रमा अस्त हो जाता है। ठीक है, ना तो सूर्य उदय हो पाया है और ना ही पूरी तरह से चंद्रमा अस्त हो पाया है, तो वो दोनों समय मिल रहे होते हैं। ऐसे ही शाम के समय सूर्यास्त हो रहा होता है, सूर्यास्त हो चुका होता है और चंद्रमा अभी निकला नहीं होता, यानी कि आसमान में रोशनी होती है, तो वो संध्या का समय कहलाता है। यानी दो समयों की संधि होना, मेल होना, उसे ही संध्या वंदन कहते हैं। तो संध्या वंदन में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो कुछ क्या करते हैं? संध्या वंदनम कुर्वन्ति, कुछ लोग संध्या वंदन करते हैं। केचन कथाम शृण्वन्ति, कुछ कथा सुनते हैं। देखिए, घाट पर बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे बैठे होते हैं जो कथा वाचन भी कर रहे होते हैं, लोग उनसे कथा सुन रहे होते हैं। तो कुछ कथा सुनते हैं। केचन नौकासु विहरन्ति च, और कुछ नाव में बैठकर विहार करते हैं। गंगा के बीच में वे नाव से विहार करने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। अत्रैव एकम पिशाच मोचनम नामकम तीर्थम अस्ति, यही एक पिशाच मोचन नाम का तीर्थ है। यत्र यात्रिणः आगत्य पितॄणाम श्राद्ध क्रियाम कुर्वन्ति, जहाँ यात्री आकर पितरों के निमित्त श्राद्ध क्रिया करते हैं, अर्थात वो अपने पितरों का श्राद्ध यहाँ पर आकर करते हैं। शिवरात्रि दिने अत्र विशेष रूपेण मेला लगती, शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष रूप से मेला लगता है। देखिए, भगवान शिव की शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष पूजा होती है, शिव पार्वती जी की, इसीलिए जो है यहाँ पर मेला भी लगता है, क्योंकि वाराणसी काशी के नाम से जो प्रसिद्ध है ये नगरी, वो भगवान शिव की नगरी है। ग्रहण समये अपि अत्र महान जन समुदायः आगच्छति, ग्रहण के समय भी यहाँ बहुत लोगों की भीड़ आती है। देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रहण के समय गंगा में स्नान करना शुभ माना जाता है, इसलिए जिस समय ग्रहण पड़ता है तो लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। अत्र गंगायां स्नानाय श्री विश्वनाथस्य दर्शनाय च सदैव भिन्न भिन्न प्रदेशेभ्यः जनाः आगच्छन्ति, यहाँ गंगा में स्नान करने के लिए और श्री विश्वनाथ के दर्शन के लिए हमेशा अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं। वाराणसी भारतस्य सुप्रसिद्धम पुरातनम विद्या केंद्रम अपि अस्ति, वाराणसी भारत का सुप्रसिद्ध प्राचीन, पुरातन मतलब प्राचीन, विद्या का केंद्र भी है। देखिए, पहले जो ज़्यादातर लोग काशी पढ़ने के लिए जाया करते थे, क्योंकि वही प्राचीन विद्या का केंद्र है। अत्र प्राचीन कालात् पठन पाठनयोः परंपरा राजते, यहाँ प्राचीन काल से पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। अत्र अनेके विख्याता पंडिता जाता, यहाँ अनेक विख्याता मतलब प्रसिद्ध, पंडिता मतलब विद्वान, यहाँ पंडित से मतलब मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी जी से नहीं है, यहाँ पर पंडित का मतलब है विद्वानों से। तो यहाँ अनेक विद्वान, अनेक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। अद्यापि अत्रत्यानां पंडितानां देशे विदेशे प्रतिष्ठा भवति, आज भी विद्वानों की, कहाँ के? यहाँ के, आज भी यहाँ के विद्वानों की देश विदेश में सम्मान होता है, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान होता है। विश्वविख्यातः काशी हिंदू विश्वविद्यालयः अत्रैव विराजते, विश्व प्रसिद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहीं सुशोभित होता है, अर्थात यहीं पर काशी में ही ये विश्व प्रसिद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहीं पर सुशोभित है। संस्कृत शिक्षायाः प्रसिद्धं केंद्रम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः अत्रैव अस्ति, संस्कृत शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यहीं है, यहीं मतलब काशी में, वाराणसी में ही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठम अपि अत्रैव अस्ति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी यहीं है। अत्र अनेकानि पर्यटन स्थलानि सन्ति, यहाँ अनेक घूमने के स्थान हैं। विश्व प्रसिद्धम सारनाथ स्थितम बौद्ध मंदिरम इहैव अस्ति, विश्व प्रसिद्ध सारनाथ में स्थित बौद्ध मंदिर यहीं है।
यत्र भगवान बुद्धः प्रथमं ज्ञानोपदेशं शिष्येभ्यः अददात्, जहाँ भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान का उपदेश शिष्यों को दिया। अत्र भारत माता इति नामकं मंदिरम अपि अस्ति। यही भारत माता इस नाम का मंदिर भी है। वाराणसी अस्माकं पवित्रं तीर्थस्थानं विद्यायाः विश्वविख्यातं केन्द्रं तुलसीदासस्य कबीरदासस्य रविदासस्य च साधना भूमिः तथा मुमुक्षूणां मुक्तिदायिनी नगरी अस्ति। वाराणसी हमारे पवित्र तीर्थ स्थान, विद्या का विश्वविख्यात विश्व प्रसिद्ध केंद्र, तुलसीदास, कबीरदास च और रविदास की साधना भूमि तथा मोक्षुणाम का मतलब है मोक्ष चाहने वालों के लिए मुक्ति देने वाली नगरी है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और अर्थ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।